2 दिन पहले मैंने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे थे कि 17 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। 17 तारीख के बाद क्या लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए या लॉकडाउन में कुछ ढील देनी चाहिए? अगर ढील देनी चाहिए तो कितनी ढील देनी चाहिए? दिल्ली के अंदर कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए? ये हमसे सुझाव मांगे केंद्र सरकार ने। मैंने तय किया कि ये सुझाव किसी एसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं होने चाहिए। जनता से पूछना चाहिए, एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने परसों जनता से सुझाव मांगे। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि पौने 5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फ़ोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज़्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए? अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खुलने चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गर्मी की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहाँ से चले जाएं, वहाँ बैठ के ना खाएं। ऐसा कई लोगों का मानना था। लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फ़िलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर सबका कहना है कि अभी बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, दमे के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, कैंसर वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो जाता है। और एक चीज़, इस पे लगभग सबकी आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी होनी चाहिए। और कई लोगों ने कहा है कि मास्क ना पहनने वालों पे सख्त फाइन लगना चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मास्क पहनना कंपलसरी होना चाहिए। लोगों ने कहा जी पार्क में जाने की तो इजाज़त होनी चाहिए ताकि सुबह वॉक कर सकें। वॉक करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऑटो रिक्शा और टैक्सी खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा में 1 पैसेंजर अलाउड होना चाहिए, टैक्सी में केवल 2 पैसेंजर्स अलाउड होने चाहिए। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बस में 20-25 से ज़्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी, जैसे पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन 3 के दौरान अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई, तो लोग कह रहे हैं कि इजाज़त तो दे दी, लेकिन जाने के लिए साधन तो नहीं दिया ना, सबके पास अपने प्राइवेट व्हीकल तो नहीं है ना, तो लोग जाएंगे कैसे? बसें नहीं खुलेंगे तो जाएंगे कैसे? कुछ लोगों का कहना है कि मेट्रो भी लिमिटेड तरीके से खोलनी चाहिए, पूरी नहीं खोलनी चाहिए। उसके ऊपर लोगों ने तरह तरह के सुझाव दिए। लिमिटेड तरीका का क्या मतलब हो सकता है? अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का ये कहना है कि मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, एक दिन आधी दुकानें, दूसरे दिन आधी दुकानें। कई लोगों ने सुझाव दिया कि मॉल्स खुल सकते हैं, 1/3 शॉप्स खोल दो, आधी शॉप्स खोल दो मॉल्स के अंदर, लेकिन शॉपिंग मॉल्स भी धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ने चाहिए। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं। आने वाला समय काफ़ी कठिन समय है।
आपके सुझावों के आधार के ऊपर एलजी साहब के साथ हमारी दिल्ली की स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं, इन सभी सुझावों के ऊपर शाम को 4 बजे वाली मीटिंग में चर्चा होगी और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे।